वेलकम ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू सिंह एंड आप सभी का स्वागत करता हूं अपने मैथ्स स्टडी गुरु के इस चैनल में। आज प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का पार्ट 9 का वीडियो, जो कि चैप्टर 1 सेट्स का जो सीरीज़ चल रही है। और इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के इंट्रोडक्शन के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग आज जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शंस, उसकी कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को ड्राइव्ड भी यहाँ पे किया हुआ है। इम्पोर्टेंट नहीं है उसको ड्राइव करना, बट आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, इसलिए उसको ड्राइव भी किया हुआ है। देखिए, मान लो आपके दो सेट हैं ए और बी, और दोनों फाइनाइट सेट है। तो उनका जो किस तरीके से वेन डायग्राम यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आपका एक रेक्टेंगुलर वेन डायग्राम है जिसका रेक्टेंगुलर रीजन यूनियन से रिप्रेजेंट होता है। और इसके अंदर ये आपके दो सेट हैं ए और बी। तो स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला ए सेट में से हमने ये वाला हटा दिया है। ये क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है ये कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। अब इस ए सेट में से इस बी सेट के वो एलिमेंट जो इसमें कॉमन थे, उनको अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। और ऐसे ही यहाँ पर इस बी सेट में से इस इंटरसेक्शन पार्ट को, जो कि ए के कॉमन थे, उनको हटा देंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस सी। तो स्टूडेंट, जो ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी, यानी इसका और इसका जो यूनियन होगा वो क्या होगा, मतलब ये जो ए माइनस बी है ये, प्लस इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन सेक्शन है ये, और साथ में बी माइनस ए। अगर यहाँ पे नंबर्स थ्योरी में लें इसे, तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी which is equal to numbers in a minus b, number of a intersection b and number of b minus a. Students, अब यहाँ पे हमने on adding and subtract by number of a intersection b, इसके राइट हैंड साइड में number of a intersection b को एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका ये नंबर ऑफ ए यूनियन बी एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, ये एज इट इज़ है, और इधर आपका ए इंटरसेक्शन बी एक बार ऐड कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये जो आपके पहले दो हैं ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए माइनस बी का पोर्शन आपका ये है। अगर आप इस पोर्शन में ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देते हो तो ये कम्प्लीटली क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ ए। ऐसे ही अगर आप नंबर ऑफ बी माइनस ए में अगर आप ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देते हो तो ये कंप्लीट बी बन जाएगा। इन दोनों से ये आपका बी हो गया, और फिर उसके बाद जो आपका बच गया है माइनस के नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो अलग से हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसका ये फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव्ड हो जाता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी which is equal to number of element in A set plus number of element in B set minus number of elements in A intersection B। देखिए स्टूडेंट, यहीं से आपकी एक थ्योरी निकलती है कि अगर A इंटरसेक्शन B, जो A और B सेट है, अगर इनके बीच में आपस में कोई चीज़ कॉमन ना हो, देखो यहाँ पे तो कॉमन दे रखा था इनके बीच में इंटरसेक्शन, बट अगर इनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे। तो आपका जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा, जब इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा तो इनके इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी जो निकल के आएगा वो आएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, क्योंकि बाद में उसमें से जीरो को माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से ये इसका सेकेंड फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं तीन सेट के बीच में, ए बी एंड सी के बीच में। देखिए स्टूडेंट, बात कर रहे थे ट्रिपल सेट्स के बीच में यूनियन का जो फॉर्मूला है वो है आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए ये किस तरीके से आपको करना है। मान लो ये आपका कोई एक वेन डायग्राम का एक यूनिवर्सल है, इसके अंदर ये आपके तीन सेट हैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का जो मतलब है वो क्या है, हमने इसको क्या किया, ए को अलग कर लिया और बी यूनियन सी को एक अलग से सेट मान लिया है। तो हम इसको जब ए यूनियन बी, इसको हम बी मानेंगे तो हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि बी का काम जो कर रहा है वो बी यूनियन सी कर रहा है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपका एन ऑफ ए प्लस, अब इसमें बी यूनियन सी में अगेन फॉर्मूला लगा देंगे एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और जो आपका अंदर बच रहा है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, वो आपका एज इट इज बच जाएगा। अब स्टूडेंट, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो है आपका, वो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस ये जो ए इंटरसेक्शन ऑफ
ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ करेंगे इस तरीके से, देन हम यूनियन करेंगे ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। तो इस जब हम अभी हम सिर्फ इसको ओपन कर रहे हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी किस तरीके से होगा। देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का एक स्पेशल फार्मूला बनेगा, ये आपका ए को वर्क करेगा, ये बी को, तो इसका मतलब एन ऑफ ए यूनियन एन ऑफ बी, इसका फार्मूला हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज रहेगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एज इट इज रहेगा, माइनस ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ। उन दोनों में जब आप कॉमन देखोगे, देखिए इसमें ए का इंटरसेक्शन बी के साथ देखोगे तो ये, और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ देखोगे तो ये है। तो इनमें जो कॉमन है वो ये बीच वाला पार्ट है जो कि तीनों में। तो स्टूडेंट ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का जो इंटरसेक्शन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी रख देंगे और फिर इस वाली वैल्यू को कम्प्लीटली यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आपका ए यूनियन बी यूनियन सी ये रहा, और ये एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी सी, ये आपका एज इट इज आ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये जब माइनस अंदर माइनस है ये वाला, और उसके बाद हम ये वाली वैल्यू रखेंगे इसकी जगह पे ये, तो ये यहाँ पे जाएगा आपका माइनस के ए इंटरसेक्शन बी, ये प्लस है माइनस से मल्टीप्लाई होकर के माइनस के ए इंटरसेक्शन सी, ये माइनस है तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरीके से ये आपका ट्रिपल सेट्स के बीच में यूनियन निकालने का फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो ये आपके तीन फॉर्मूले थे जो कि ए यूनियन बी और ए यूनियन बी जो कि ए इंटरसेक्शन फाई ए इंटरसेक्शन बी का फाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये थ्री नॉन फाइनाइट सेट ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को समझने में हेल्प करेंगे, और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1.6 के बारे में। देखिए जो आपका जो एग्जांपल है, एग्जांपल 23 जो कि NCERT का है, बड़ा ही ईजी एग्जांपल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्स और वाई का जो नंबर ऑफ एक्स एंड वाई का यूनियन दे रखा है, ये आपका 150 दिया हुआ है, और एन ऑफ एक्स का की जो वैल्यू दे रखी है वो 28 दे रखी है, और नंबर ऑफ एलिमेंट एंड वाई की वैल्यू दे रखी है 32 दे रखी है। स्टूडेंट एन ऑफ ए का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो ये आपसे एक्स और वाई का यूनियन दिया हुआ है, एक्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं, वाई के दे रखे हैं, एक्स और वाई का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो आप फॉर्मूला जानते हैं, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स यूनियन वाई की वैल्यू 50 दे रखी है, एन ऑफ एक्स की वैल्यू 28 दे रखी है, एन ऑफ वाई की वैल्यू 32 दे रखी है, माइनस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये आपका 28 और 32 को जब आप ऐड करोगे तो 40 हो जाएगा, और जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसे सॉल्व करके यहाँ पे एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई जो आएगा वो आएगा आपका 10, जो कि बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल है। बात करते हैं 24 एग्जांपल के बारे में जो कि NCERT का है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स को चॉइस का क्वेश्चन है। ये M रिप्रेजेंट्स टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स एंड ये P आएगा यहाँ पे, P रिप्रेजेंट्स द ऑल टीचर्स हु टीच फिजिक्स। मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं टीचर उनको M से रिप्रेजेंट किया गया है, फिजिक्स पढ़ाने वाले टीचर्स के सेट को P से रिप्रेजेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स मैथ्स और फिजिक्स का जो यूनियन दिया हुआ है यहाँ पे वो 20 दिया हुआ है, और मैथ सब्जेक्ट के जो टीचर्स हैं उनका जो नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है वो 12 दिया हुआ है। और स्टूडेंट जो नंबर ऑफ मैथ्स और फिजिक्स में जो कॉमन है, कॉमन टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट का टीचिंग कर लेते हैं, वो आपके नंबर ऑफ 4 है। तो आपको ऐसा बताना है कि पार्टिकुलर नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर कितने हैं। देखिए जब भी आपका यूनियन जब सेंटेंस के अंदर और आएगा, और वर्ड, जैसे कि ए यूनियन बी का जो सेट होता है वो क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हैं और बी में भी हैं या फिर दोनों में हैं, उसे कहते हैं यूनियन। यूनियन का रिप्रेजेंटेशन मतलब और को यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इंटरसेक्शन सेट होता है वो होता है इट इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो कि ए में है और या फिर बी में है, तो एंड जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से आप मैथ्स और फिजिक्स के लिए आप फॉर्मूला राइट करेंगे, नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स इक्वल टू एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ पी माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। और पहले वाले एग्जाम्पल की तरह हम यहाँ पे जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपका 20 दे रखा है, ये 12, ये आपको दिया नहीं है, फाइंड आउट करना है, और ये आपको 4 दिया हुआ है,
इसको आप जब सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे तो आपका नंबर ऑफ फिजिक्स जो निकल के आएगा वो 12 आएगा। मतलब जो फिजिक्स पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं उनकी संख्या निकल के आ गई आपकी 12। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 25। इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट को लाइक करते हैं एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। 16 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फुटबॉल को लाइक करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब यहाँ पे एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स का जो मतलब है कि दोनों गेम्स में से कुछ बच्चे, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो दोनों गेम्स में से कुछ ना कुछ तो पसंद करते हैं। इसका मतलब ये 35 स्टूडेंट हैं, ये कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, आपको बोथ बताना है। तो देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे भी एटलीस्ट होता है ना, तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, और जो बोथ आता है तो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, और का मतलब भी और का मतलब यूनियन बताया था, और एंड के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसके लिए इंटरसेक्शन यूज कर सकते हो। ऐसे ही एटलीस्ट आपका यूनियन में आएगा और बोथ आपका इंटरसेक्शन में आएगा। तो इसको सॉल्व किया हुआ है। लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड एफ बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल। तो आपके जो क्रिकेट को पसंद करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है 24, फुटबॉल के नंबर्स दे रखे हैं 16 और 35 दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है कि जो टोटल स्टूडेंट है, क्योंकि इसमें एक शब्द आया था एटलीस्ट, इसका मतलब ये 35 जो स्टूडेंट हैं ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, तो यही आपका यूनियन होगा। तो सी यूनियन एफ दिया हुआ है 35। अब आपसे सी इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है। ये आपके लास्ट एग्जाम्पल नंबर 24 के जैसे। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे एन ऑफ सी, दैट इज, अब जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो यहाँ से आपका इस तरीके से 35 दे रखा है, इन दोनों को ऐड करके 40 आएगा। जब आप इसको इधर लेकर आओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 35 जब इधर ट्रांसफर होगा तो 40 में से 35 माइनस करके आपका 5 आ जाएगा। स्टूडेंट, यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है कि किसी भी क्वेश्चन में दिया हुआ सबसे बड़ा नंबर हमेशा यूनियन नहीं होता है। आप ये ना समझ लें कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर 35 दे रखा है ये यूनियन है, क्योंकि इसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको यूनियन के लिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें एटलीस्ट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, और एटलीस्ट रिप्रेजेंट करता है आपके यूनियन को। देखिए इससे यहाँ से आप अगले एग्जांपल में आपका कुछ जो डाउट होगा वो क्लियर हो पाएगा। इसमें अगला एग्जांपल दिया हुआ है, इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स 100 वर लाइक्ड एज टेकिंग एप्पल जूस। 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एप्पल जूस लेते हैं, 150 स्टूडेंट्स एज टेकिंग ऑरेंज जूस, 150 ऑरेंज लेते हैं, एंड 75 वर लिस्ट एज टेकिंग बोथ के लिए आपको पता है इंटरसेक्शन होता है, तो एप्पल और ऑरेंज का इंटरसेक्शन दिया हुआ है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, इसका मतलब आप बताइए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो ये जो आपका 400 जो संख्या दी हुई है, आप ये मत समझ लेना ये यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे नाइदर एप्पल एंड नॉर जूस ऑरेंज जूस का मतलब है ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो एप्पल जूस पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लाइक करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ स्टूडेंट्स इन 400 में से ऐसे हैं जो कि उनके यूनियन में रिप्रेजेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ए बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक एप्पल जूस, एंड बी मान लो आपका वो सेट है जो कि ऑरेंज जूस लाइक करने वाले स्टूडेंट्स का सेट है। तो एप्पल जूस वाले जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो आपके 100 स्टूडेंट्स हैं, और जो ऑरेंज जूस वाले जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं आपके वो आपके 150 स्टूडेंट्स हैं। तो आपका जो उन दोनों का जो बोथ की वजह से जो उन दोनों का इंटरसेक्शन है वो 75 दिया हुआ है। 400 आप ये ना समझ लें कि वो ए यूनियन बी है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज नाइदर लाइक एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस। हमको ऐसे स्टूडेंट चूज करने हैं जो कि ना तो एप्पल जूस लेते हैं ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं, तो वो इन 400 में नहीं आ सकते। 400 इज द नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ओनली। 400 एक नंबर है ऐसे स्टूडेंटों का जिसमें ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो कि ऑरेंज और एप्पल का जूस लाइक करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनमें जो कि ऑरेंज या एप्पल का जूस लाइक नहीं करते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको सॉल्व करके आएगा 175। इसका मतलब ये वो हैं हु आर टेकिंग आइदर एप्पल और ऑरेंज और बोथ। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि या तो एप्पल लेते हैं या फिर वो ऑरेंज लेते हैं या फिर वो दोनों लेते हैं। तो अगर हमको ऐसे स्टूडेंट्स निकालना है जो कि कुछ भी नहीं लेते, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज, तो 400 में से इनकी संख्या को आप घटा देंगे
तो बचे हुए 225 एकदम सेफ स्टूडेंट है जो किसी प्रकार का कोई जूस लाइक नहीं करते हैं। इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से हम आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको जो फाइंड आउट करना था वो करना था कि स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स जो कि ना तो एप्पल का जूस यानी एप्पल पे भी नॉट कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है और ना ही ऑरेंज जूस यानी कि ऑरेंज वाले बी सेट पर भी कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, इसका बताना था। तो वेन डायग्राम में हम देखते हैं ये हमारा यूनिवर्सल है, इसमें आपका ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों के कॉमन को यानी ए इंटरसेक्शन बी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे बताना है ऐसे स्टूडेंट्स जो ना तो इस ए में होनी चाहिए, तो ए आपका सिंगल यहाँ तक है, ना वो बी में होनी चाहिए तो बी आपका सिंगल ये यहाँ से यहाँ तक है, और ना ही वो इन ऐसे एलिमेंट्स भी तो ए यानी एप्पल जूस लाइक करते हैं, ना ही वो बी यानी ऑरेंज जूस लाइक करते हैं, ना ही वो इन दोनों का कॉमन लाइक करते हैं। तो अब आपका जो बच जाएगा वो आपका ये वाला पोर्शन बच जाएगा जो इधर साइड में आपका रह रहा है। तो आपकी जो टोटल संख्या थी स्टूडेंट्स वो आपकी 400 थी, और आपने जब ये कंप्लीट निकाला था अभी यूनियन करके, तो ये यूनियन करके आपका फाइनल आ रहा था 175। तो जब आप 400 में से माइनस करोगे 175 तो आपका जो रिजल्ट बचेगा वो 225 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ की ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, नाइदर ए नॉर बी के लिए आप ये याद कर लें कि इसके लिए आप इसे नोट भी कर लें। नाइदर ए नॉर बी के लिए आप ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट यूज करोगे, ये प्रोबेबिलिटी में भी बहुत ज्यादा आपके काम आएगा। और आइदर ए और बी के लिए आप ए यूनियन बी यूज करोगे, बोथ के लिए आप इंटरसेक्शन यूज करोगे, और के लिए आप यूनियन यूज करोगे। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल होता है। बात करते हैं 27 नंबर के एग्जाम्पल की। इसमें दिया हुआ है देयर आर 200 इंडिविजुअल विद ए स्किन डिसऑर्डर। टोटल 200 ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि आपको जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 हैज बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। 120 ऐसे हैं जो कि केमिकल C1 को एक्सपोज करते हैं। 50 टू केमिकल C2 एंड 30 टू बोथ C एंड C2। तो आपका फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू केमिकल C1 बट नॉट C2। तो स्टूडेंट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो 200 है 200 ये इन दोनों ही केमिकल्स का यूनियन है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ ऐसे पेशेंट हों जो कि C1 को एक्सपोज करते हैं, या कुछ ऐसे इंडिविजुअल हों जो कि C2 को करते हैं, या फिर C1 और C2 को दोनों को करने वाले भी कुछ हैं, या फिर कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं ना इन 200 में से जो C3 को करते हैं या फिर C4 को करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है केमिकल C1 बट नॉट C2, यानी कि हमें C1 के इंडिविजुअल C1 के हमें स्किन के एक्सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट दे रखे हैं 120, C2 के दे रखे हैं 50, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है C1 इंटरसेक्शन C2 वो दिया हुआ है 30। तो स्टूडेंट हमको जो फाइंड आउट करना है, हमको इस तरीके से हमारा ये मान लो ये आपके दो सेट हैं, ये A-B है B-C है। तो हमको जो फाइंड आउट करना है केमिकल C1 बट नॉट C2। C1 तो होना चाहिए बट C2 नहीं होना चाहिए। मतलब देखो जैसे आपका ये मान लो A रिप्रेजेंट कर रहा है C1 को, और ये B रिप्रेजेंट कर रहा है C2 को, और ये बीच वाला कर रहा है A इंटरसेक्शन B को। तो हमें मान लो ये A तो करना है बट B नहीं करना है। तो इसका मतलब है हमारा जो ये A है इसमें से हम वो सारे के सारे एलिमेंट हटा देंगे जो B के हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन इसमें से हट जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा A-B बचेगा। तो इसी को हम बोलेंगे C1 में तो होने चाहिए बट वो C2 के नहीं होने चाहिए। तो C1 C2 करेंगे, और C1 C2 का मतलब होता है नंबर ऑफ C माइनस नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन C2। देखो ये निकालना है हमें, तो इसको निकालने के लिए A-B को निकालने के लिए हम ये कह सकते हैं ना कि इसका जो पूरा सेट था ये A सेट में से आपने ये माइनस कर दिया इंटरसेक्शन, तो यही तो बचेगा A-B। इस पूरे सेट में से अगर आप इंटरसेक्शन पार्ट हटा देते हो इंटरसेक्शन B का, तो ये A-B बच जाएगा। ठीक ऐसे ही C1 C2 निकालने के लिए C1 में से यानी पहले एलिमेंट में से उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है अगर वो कुछ है एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप माइनस कर दो। तो नंबर ऑफ C1 दे रखा है 120, नंबर ऑफ C1 और C2 का इंटरसेक्शन दे रखा है 30। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 90। ठीक ऐसे ही अब सेकेंड पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C2 बट नॉट इन C1। तो इसका मतलब हो गया C2 C1। सिमिलरली आप इसको लिख सकते हो n of C2 n of C1 इंटरसेक्शन C2। n of C2 की वैल्यू 50 दी हुई है, 50 माइनस ये 30 एज इट इज है, पहले वाले में भी यूज करी है। 50 माइनस 30 करने पर ये आपका 20 आ जाए। तो स्टूडेंट थर्ड दिया हुआ है केमिकल C1 और C2। देखो और के बारे में मैंने आपको बताया था, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, और C1 और C2 का जब आप यूनियन करोगे तो n of C प्लस n of C2 माइनस n of C1 इंटरसेक्शन C2। ये आपका 120 प्लस 50 करने पे 170 होगा, और जब आप 30 इसमें माइनस करोगे तो 140 निकल के आ जाएगा इन दोनों का यूनियन। तो देखो ये जो 200 दे रखा था ना, ये यूनियन नहीं था, जबकि यूनियन है इनका 140। इसका मतलब 200 में से 140 माइनस करोगे तो 60 ऐसे केमिकल्स हैं जो कि एक्सपोज करते हैं किसी अनदर
C1 और C2 से अलग कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इस स्किन डिसऑर्डर को एक्सपोज करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की 1.6 का सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है। इसमें दे रखा है, मान लो आपका पहला क्वेश्चन है, इफ x एंड y आर द टू सेट्स सच दैट n ऑफ x इज 17, n ऑफ y इज 23। आपको n ऑफ x यूनियन y भी दिया हुआ 38, आपको n ऑफ x इंटरसेक्शन y फाइंड आउट करना है। बड़े आराम से अभी आप फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, n ऑफ x यूनियन y इक्वल टू n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। जब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे यहाँ से, तो आपका n ऑफ x इंटरसेक्शन y जो निकल के आएगा वो 2 निकल के आ जाएगा। और स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। n ऑफ x और y यानी टू सेट्स के यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 तक के क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स सेल्फ करें। इवन क्वेश्चन 6 जो दे रखा है, इसमें दे रखा है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। इसका मतलब ये जो 70 है ये अब आपका यूनियन होगा, क्योंकि ये 70 में से एक भी ऐसा नहीं है जो कुछ ना कुछ पसंद नहीं करता हो। तो इसका मतलब ये इसका यूनियन है, ये आपका कॉफ़ी का है और ये आपका टी का है। ये आपका कॉफ़ी का 37, टी का 52 और इन दोनों का यूनियन 70। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। देखो बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो आप यहाँ पे जब फॉर्मूले में लगाओगे बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसे आपका ये जो निकल के आएगा 19 निकल के आ जाएगा। यानी 19 ऐसे ग्रुप के अंदर पर्सन है जो कि पसंद करते हैं कॉफ़ी और टी बोथ को। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल्स 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, कितने पीपल्स हैं जो ओनली टेनिस को लाइक करते हैं, क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, केवल टेनिस, स्पेशली टेनिस को बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्रिकेट के जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं वो 40 हैं। क्रिकेट और टेनिस बोथ के लिए इंटरसेक्शन करेंगे वो 10 है, और क्रिकेट और टेनिस का दोनों का जो यूनियन दिया हुआ है वो 65 दिया हुआ है। तो इसका कैसे पता चलेगा? इसका मतलब 65 इसलिए है ना, यहाँ पे कोई एटलीस्ट या कुछ इस तरीके से अलग से वो दिया नहीं है, जिसकी वजह से ये हम कंफर्म कर पाए कि इस ग्रुप में से ऐसे भी पीपल्स हैं जो कोई अलग से गेम पसंद करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जैसे ही आप सी यूनियन टी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपका ये 40 दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस इज द इंटरसेक्शन। 40 में से 10 माइनस करोगे 30 आएगा, और 30 को जब आप इधर ले जाओगे तो 65 ऑलरेडी दिया हुआ था। 65 में से 30 माइनस करके आपका एन ऑफ टी निकल के आएगा जो कि 35 आएगा। अब ये 35 ये है, ये जो कंप्लीट आप जानते हो अच्छे तरीके से, ये आपका सी है, ये आपका टी है, ये आपका इंटरसेक्शन है सी इंटरसेक्शन टी। तो ये जो है सी माइनस टी पोर्शन होगा। इसका मतलब जो सी एलिमेंट में से ऐसे एलिमेंट जो टी में कॉमन मिल रहे थे, सी माइनस टी का मतलब है सी में से ये इंटरसेक्शन हटा दिया है जो कि कॉमन आ रहा था टी में, और टी माइनस सी का मतलब है इस टी में से ऐसा इंटरसेक्शन हटा दिया जो इसमें दोनों में आपस में कॉमन था, टी माइनस सी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो नंबर ऑफ टी निकल के आ गया 35, इसका मतलब ये कंप्लीट इसमें आपके 35 स्टूडेंट है। तो देखो इसमें जो कॉमन है ना, कॉमन कितने थे? 10 थे। ये 10 ऐसे हैं जो कि क्रिकेट में भी आ रहे हैं, टेनिस में भी आ रहे हैं। तो हमको सिर्फ टेनिस बताना था, क्रिकेट का कोई रोल नहीं रखना है। इसका मतलब ये 10 यहाँ से हटाने हमें। तो अब 35 हमारे निकल के आए हैं टेनिस के, और अगर हम ओनली क्रिकेट बताएंगे तो नंबर ऑफ टेनिस में से उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है उसको हम माइनस कर देंगे। किसी का भी नोट निकालना है तो आप उन दोनों उसके सेल्फ में से उन दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर दो। 35 में से जब आप 10 माइनस करेंगे तो 25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए कमेटी 50 पीपल्स स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 पीपल स्पीक्स बोथ। इसका मतलब आपको फाइनली 50 फ्रेंच के लिए दे रखा है, 20 आपको स्पेनिश के लिए दे रखा है, और 10 आपके बोथ जो कि स्पेनिश एंड फ्रेंच के लिए है। हाउ मेनी स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेज, एटलीस्ट वन ऑफ दिस, एटलीस्ट के लिए मैंने आपको बताया था आपको यूनियन यूज करना है। तो जैसे ही आप इन दोनों का तो एफ दे रखा है 50, एस दे रखा है 20, एफ इंटरसेक्शन एस दे रखा है 10, एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। तो जब आप इनका यूनियन निकालेंगे तो इस तरीके से आपका यूनियन 60 निकल के आ जाएगा। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो अभी आपकी समझ में नहीं आई है तो आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देखें, पूरी एक्सरसाइज और प्रॉब्लम्स को करने की कोशिश करें सेल्फ से। और स्टूडेंट्स ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी
चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम्स, वर्ड्स प्रॉब्लम्स का यूज हम लोग प्रोबेबिलिटी आपके लास्ट चैप्टर में करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपका कनेक्टेड है आपके अदर चैप्टर्स से और पॉइंट ऑफ इंट्रेंस एग्जामिनेशन से अच्छे तरीके से आप इसे करें। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स में अपना डाउट करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।